क्या आपको मालूम है हम इंडियंस का 20 CR एंड अबाउ का लॉस होता है वीज़ा रिजेक्शन की वजह से। क्या आपका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और आपने भी लॉस खाया है? आपका US, UK, कनाडा, यूरोप वीज़ा अप्लाई करने के बाद अगर रिजेक्ट हुआ है या फिर आप अप्लाई करने वाले हो तो ये 5 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर, सुखदा वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स का फाउंडर मेंबर। आज इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है, और अगर आप ये 5 चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत कम है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो आती है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या? डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपसे मांगा गया है कंफर्म होटल वाउचर और आपने दिया है डमी होटल वाउचर। आपसे मांगा गया है कंफर्म फ्लाइट टिकट और आपने दिया है डमी फ्लाइट टिकट। आपसे 2 से 3 साल का ITR मांगा है और आपने दिया है सिर्फ 1 साल का ITR। अगर ऐसे मिसमैनेजमेंट आप करोगे तो आपका वीज़ा तो रिजेक्ट होना ही है। तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो आप देखोगे कि ये रीजंस की वजह से आपका वीज़ा ज़रूर रिजेक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप वीज़ा में आइटनरी बना के दे रहे हो, डे वाइज आइटनरी बना के दे रहे हो, तो ये चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम लोग ने तो बहुत अच्छा आइटनरी बना के दिया था, उसके बावजूद भी हम लोग का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एक्चुअली ये सब चीज़ें मायने नहीं करती है, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो इसमें मायने करती है, वो आपको ध्यान देनी चाहिए। एग्जाम्पल, आप अगर साइट सीन में लिख के दे रहे हो और वो साइट सीन में कौन सा तो मॉन्यूमेंट है और आपने चेक ही नहीं किया कि जो डे वाइज आइटनरी में वो मॉन्यूमेंट आता है, क्या वो डे पे एक्चुअल में वो मॉन्यूमेंट वर्किंग भी है या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप ताजमहल घूमने जा रहे हो और फ्राइडे को तो ताजमहल बंद होता है, उसके बावजूद आपने आइटनरी में लिख के दिया है कि मैं फ्राइडे ताजमहल घूमने जा रहा हूँ। अगर ऐसे आप आइटनरी बनाओगे तो आपका वीज़ा तो रिजेक्ट होगा ही। सो नेक्स्ट टाइम जब आप आइटनरी बनाओगे तो जो साइट सीन, जो आइटनरी आप लिख के दे रहे हो वो प्रैक्टिकल आइटनरी होना चाहिए। ये चीज़ के ऊपर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक्चुअल में वो आइटनरी होना चाहिए, एक्चुअल में वो मॉन्यूमेंट्स वो दिन पे चालू होना चाहिए, उसके बाद ही आप वो आइटनरी में मेंशन कीजिए। प्रैक्टिकल आइटनरी का मतलब ऐसा है, आपने ऐसा बोला है मैं ये दिन से वहाँ पे जा रहा हूँ, वो देश से वहाँ पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। एक प्रैक्टिकल आइटनरी होनी चाहिए जो फीजेबल है, जो एक्चुअल में पॉसिबल है, तब जाके वो माना जाएगा कि यस ये आइटनरी सही है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका अकाउंट बैलेंस। आपका अकाउंट बैलेंस कितना स्ट्रांग है? अकाउंट बैलेंस स्ट्रांग होना भी चाहिए, और वो कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, आपका अकाउंट बैलेंस अगर स्ट्रांग नहीं है और आप बता रहे हो कि मैं 5 स्टार होटल में स्टे कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि मैंने बिजनेस क्लास का फ्लाइट बुक किया है, तब जाके तो वीज़ा रिजेक्ट होगा ही। आपके अकाउंट में हार्डली 2-3 लाख रुपया है और आप वाउचर दे रहे हो 5 स्टार होटल का, तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि आप 5 स्टार होटल का कॉस्टिंग ये सब कंट्रीज में बहुत महंगा आता है। मैंने आपको कहा है ये वीडियो स्पेसिफिकली UK, US, कनाडा, यूरोप सेक्टर के लिए है। जो वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं उसका मेन रीज़न ये होता है कि आपका अकाउंट बैलेंस आपके वाउचर्स के साथ मैच नहीं करता है। नेक्स्ट, आपका ITR कितना स्ट्रॉन्ग है? आप CA को तो बोल देते हो कि मुझे बाहर घूमने जाना है या फिर मुझे कंट्री में जाना है, मेरे लिए अच्छा स्ट्रॉन्ग ITR बनाओ, लेकिन आपका अकाउंट स्टेटमेंट क्या आपके ITR से मैच होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके अकाउंट बैलेंस में अगर अकाउंट बैलेंस ही शो नहीं हो रहा है लेकिन आपका ITR स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है, ये माना नहीं जाएगा। जितना ITR आप स्ट्रॉन्ग बता रहे हो उतना आपके अकाउंट बैलेंस में या फिर अकाउंट स्टेटमेंट में शो होना चाहिए कि आपको इतना पैसा आ रहा है, वो पैसा दिखना चाहिए, तब जाके वो माना जाएगा।
आप बोलोगे मेरा कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो देयर इज नॉट अ वैलिड प्रूफ, और जब वैलिड प्रूफ नहीं होगा तो आपका वीज़ा तो रिजेक्ट ही होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एम्प्लॉय है तो आप लीव सैंक्शन लेटर तो आपके एम्प्लॉयर से ले लेते हो, लेकिन क्या आपका सैलरी आपके अकाउंट बैलेंस से मैच होता है? एग्जाम्पल देते हैं, आपने सैलरी तो शो किया है 40,000, लेकिन 40,000 आपके अकाउंट में शो ही नहीं हो रहा है। जब वो 40,000 शो होगा ही नहीं तो माना कैसे जाएगा कि आपका सैलरी 40,000 है? वो माना कैसे जाएगा कि आपका सैलरी 1 लाख है? तो वो प्रूव होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर आपको इतनी सैलरी दे रहा है। वंस अगेन, अगर यहाँ पे भी अगर वो क्राइटेरिया आता है कि मेरी सैलरी तो कैश में आती है, तब भी जाके आपका प्रोफाइल वीक माना जाता है। जब आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, वही टर्म पे आपका वीज़ा अप्रूव किया जाएगा। अगर आपको प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग शो करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ट्रांजैक्शन शो करना बहुत ज़रूरी है। जितना कैश ट्रांजैक्शन आप बोलोगे, लेकिन वो प्रूव तो नहीं हो रहा है, और जब वो प्रूव नहीं होगा तब आपका प्रोफाइल वीक माना जाएगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैवल हिस्ट्री। ये कहाँ पे भी लिख के नहीं आएगा कि कोई भी कंट्री बोलता है कि मुझे ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, ये रूल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम इंडियंस है, बेसिकली एक इंडियन, बेसिकली मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैक्सिमम इंडियंस अगर इंटरनेशनल कहाँ पे घूमने जाते हैं तो पहले हम लोग थाईलैंड, सिंगापुर, बाली, श्रीलंका, मैक्सिमम दुबई ऐसे जाते हैं। अभी समझिए, अगर मैं अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे पासपोर्ट में कोई ट्रैवल हिस्ट्री शो नहीं हो रहा है और मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यूएस के लिए, तब तो डाउट आएगा ही, क्योंकि मेरा ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। एक बेसिक इंडियन ये सब कंट्रीज़ फर्स्ट जाता है, उसके बावजूद मैंने तो ये ट्रैवल भी नहीं किया है और डायरेक्टली मैं यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तब जाके ये सब चीज़ें आपको वीज़ा रिजेक्शन के लिए बहुत मेजर पॉइंट्स होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी ऐसा मत सोचो कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए इसलिए आप अगले महीने थाईलैंड गए, उसके अगले महीने सिंगापुर गए, उसके अगले महीने श्रीलंका गए, ऐसा नहीं होगा। इन जनरल जितना इनकम आपका शो हो रहा है वो आपके ट्रैवलिंग को मैच होना चाहिए। इसका मतलब आपके ट्रैवलिंग में थोड़ा गैप भी होना चाहिए, जैसे कि 2-3 महीने का गैप दे दो, 6 महीने का गैप दे दो, जो आपके इनकम को मैच कर रहा है कि मेरा इतना इनकम है इसलिए मैं इतना ट्रैवल कर पा रहा हूँ। अगर मेरा इनकम नहीं है और डायरेक्टली मैं हर एक महीने इतने सारे कंट्रीज घूम रहा हूँ, तब जाके वो ट्रैवल हिस्ट्री माना नहीं जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने ये ट्रैवल हिस्ट्री जानबूझ के क्रिएट किया है वीज़ा मिलने के लिए। ऐसे केसेस में भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। हम लोग देखेंगे जो 18 to 50 या फिर 55 एज में आते हैं, अगर वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तब जाके इसमें रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये एज ग्रुप में माना जाता है कि आप वहाँ पे जा तो रहे हो लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन यही आप देखोगे कि 55 अबाउ जब ईयर्स का कोई है और वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप में, तब उनका वीज़ा आराम से अप्रूव किया जाता है, क्योंकि वो माना जाता है कि ये लोग यहाँ पे एक्चुअल में कुछ घूमने आ रहे हैं या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स ने जो इनको इनवाइट किया है वो एक्चुअल में किया है, क्योंकि ये एज में ये लोग काम तो नहीं कर सकते, 60+ जो है बेसिकली, तो उनका वीज़ा ईजिली अप्रूव किया जाता है। तो एज फैक्टर भी अगर आपका है तो ये भी आपको देखना है कि आपको ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई है वीडियो में, ये सब चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बनेगा, और तब जाके जब आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बनेगा तब जाके आपका वीज़ा अप्रूव होगा। मुझे मालूम है ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में ज़रूर आया होगा कि यस, ये 5 में से मेरा एक कौन सा तो गलती हुआ है,
इसलिए मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, या फिर आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, तो ये 5 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वीज़ा तो अप्लाई करते हैं लेकिन रिजेक्शन बहुत आता है, और रिजेक्शन आने के बाद आपका लॉस हो जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि दुबई ने अपना टूरिस्ट वीज़ा का नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। क्यों स्ट्रॉन्ग किया है? जैसा उन्होंने बोला कि आप लोग को कंफर्म रिटर्न टिकट चाहिए, होटल वाउचर चाहिए, 70,000 अप्रॉक्सीमेटली INR सेविंग अकाउंट में या फिर क्रेडिट कार्ड में पर पर्सन आपको शो करना चाहिए। क्यों शो किया है? क्योंकि बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे जॉब ढूंढते हैं, जॉब करते हैं, तो बेसिकली उन्हें ऐसा नहीं चाहिए। इसके लिए इतना रूल स्ट्रिक्ट किया गया है। अगर दुबई जैसा कंट्री वीज़ा रूल्स इतना स्ट्रिक्ट कर रहा है तो UK, US, कनाडा, यूरोप सेक्टर, ये सब कंट्रीज तो इसमें पहले से ही माहिर है, वो तो आपको स्ट्रॉन्ग रूल्स देंगे ही। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। 5 चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है, आप चाहिए तो वापस ये वीडियो अच्छे से सुनिए, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। और नो डाउट ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि आपने बहुत वीज़ा अप्लाई अच्छे से भी किया तो भी शायद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। वंस इन अ ब्लू मून या फिर चांसेस होते हैं कि आप ये 5 चीज़ों के ऊपर जब ध्यान नहीं देते तब आपका वीज़ा मैक्सिमम रिजेक्ट किया जाता है। और मैं आपको वापस बोलूँगा कि आप एक्सपर्ट से वीज़ा अप्लाई कीजिए। जितना आप एक्सपर्ट से वीज़ा अप्लाई करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास ये चीज़ का एक्सपीरियंस है, अपडेटेड नॉलेज है, उनको पता है कि वीज़ा का रूल्स क्या चल रहा है, कौन से बेसिस के ऊपर वीज़ा अप्रूव किया जा रहा है, कौन से बेसिस के ऊपर वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है, तो वो आपको सही गाइडेंस देंगे। हालांकि अगर आपको भी वीज़ा अप्लाई करना है और आपके माइंड में कन्फ्यूजन है और आपको पता नहीं है कि वीज़ा सही वे से कैसे अप्लाई करते हैं, आप दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी बहुत सारी चीज़ें आई रहेंगी। अगर आप आपका वीज़ा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि हमें और बाकी के लोगों को भी ये एजुकेट हो जाएगा। अगर वो भी कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी मालूम हो जाएगा कि वीज़ा रिजेक्ट मेरा ये रीज़न से हुआ था और ये माइन्यूट सी गलती मैंने की थी और इसके वजह से मेरा वीज़ा नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए आपके लिए दिल से धन्यवाद।